जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते फोन हाथ से छूटकर मुंह पर गिरता है तब लगता है कि भाई कितना कंटेंट कंज्यूम कर गए। कुछ खबरें, कुछ मनोरंजन, लगभग आधा दिन तो हमारा इन सब में ही बीतता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन ही आप ऐसे लोगों का भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा चलाकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। चौंकिए मत, यही सच्चाई है और यही समझाने के लिए आज हम एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर की बात करने जा रहे हैं जो अपने प्रोपेगेंडा से भरे कंटेंट डेली हमें प्रोवाइड कर रही है। यह है काव्या कर्नाटक, जो सोशल मीडिया पर के क्रिएट्स के नाम से जानी जाती है और सोशल मीडिया पर 3 मिलियन से ज्यादा लोग इनके कंटेंट को देखते हैं। ऐसे में ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इनके कंटेंट की ही बात करते हैं। देखा जाए तो ये भारत के अलग अलग हिस्सों की कहानियां दिखाती हैं, मगर इनका फोकस अक्सर भारत को बदनाम करने में, डिवाइड करने में, नक्सलवादी प्रोपेगेंडा फैलाने में और समुदाय विशेष को ग्लोरीफाई करने में अधिक नजर आता है। बीते कुछ समय से काव्या कर्नाटक अपने इन्हीं प्रोपेगेंडा वीडियोस के लिए सुर्खियों में है, तो हमने सोचा क्यों ना प्रोपेगेंडा मार्केट में अपने करियर की शुरुआत करने वाली काव्या कर्नाटक के कंटेंट को ही एक्सपोज किया जाए। तो चलिए काव्या कर्नाटक के हाल ही के एक वीडियो से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में वो मुस्लिम समुदाय में होने वाले निकाह में जो महिलाओं को मेहर मिलता है उसकी चर्चा करती हैं और इसे महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता का स्वर्णिम टिकट बताकर इस्लामी निकाह का महिमा मंडन करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि दुल्हनों को नकद, सोना या संपत्ति के रूप में अनिवार्य भुगतान मिलता है और विवाह तभी हो सकता है जब दुल्हन इसके लिए सहमत हो। साउंड्स एम्पावरिंग, राइट? बट होल्ड ऑन, यह इस्लाम को महिलाओं के लिए सुपीरियर बताने और हिंदू परंपराओं को रिग्रेसिव बताने की कोशिश से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ वो मेहर की केवल आधी अधूरी ही जानकारी दे रही है। देखिए, ये सच है कि मेहर दूल्हे की ओर से दुल्हन को दिया जाने वाला मैंडेटरी पेमेंट है, लेकिन निकाह की ये बहुत ही छोटी सी सुंदर कहानी है। ऐसे में डिफर्ड मेहर की पूरी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मेहर 2 तरीके से तय होता है। पहला, मुअज्जल, तुरंत मिलने वाला, शादी के समय या तुरंत दिया जाता है। दूसरा, मुअज्जल, टाला गया, सिर्फ तलाक या पति की मौत पर मिलता है। तो इसकी पूरी हकीकत ये है कि ज्यादातर मामलों में मेहर टाला हुआ ही होता है, मतलब शादी रहते हुए महिला को इसका फायदा नहीं मिलता। कई बार तो पूरी उम्र इंतजार ही करनी पड़ती है और अगर औरत अपने हक का पैसा मांगे तो अक्सर उसे लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसमें कहा जाता है कि दुल्हन कुछ भी मांग सकती है, लेकिन असलियत में ज्यादातर फैसला लड़की के वली, गार्जियन, परिवार के पुरुष ही करते हैं। समाज और परिवार का दबाव होता है कि लड़की कम मेहर माने, वरना उसे लालची कहा जाएगा। कई बार मेहर सिर्फ कुछ रुपए ही तय कर दिया जाता है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि कागज में हक होना और उस हक को इंसाफ और समाज से वाकई पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर महिला जिद करती है तो उसे समाज से बहिष्कार, दबाव और मानसिक यातना झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, काव्या कर्नाटक ने निकाह में महिलाओं को मिलने वाले मेहर पर एक बहुत छोटी सी सच्चाई तो बता दी, मगर ये नहीं बताया कि मुस्लिम महिलाओं को निकाह के बाद असल चुनौतियां क्या क्या झेलनी पड़ती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला, बहुविवाद, पॉलीगैमी, मुस्लिम पुरुष 4 बीवियां रख सकता है। दूसरा, तलाक की असमानता। हाँ, ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, लेकिन अब भी तलाक का ज्यादा हक पुरुषों के पास है। महिला को तलाक लेना बहुत मुश्किल है। तीसरा, निकाह हलाला, तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से साथ रहना चाहे तो औरत को पहले किसी और से शादी करनी पड़ती है, शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, फिर तलाक लेना पड़ता है। और इसकी हकीकत तो ये है कि कई जगह ये धंधा बन चुका है। मौलवी पैसे लेकर ये शादी करते हैं। इससे औरतें यौन शोषण और बलात्कार जैसी स्थिति का शिकार होती हैं। चौथा, विरासत, मुस्लिम महिलाओं को आधे हिस्से की ही संपत्ति मिलती है, जबकि मुस्लिम पुरुषों को पूरा। पांचवा, हिजाब, बुर्खा, दबाव, कई देशों और समाजों में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब या बुर्खा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। ये हमेशा चॉइस नहीं होती। छठवां, हकीकत में मेहर का मूल्य, अक्सर मेहर सिर्फ नाम के लिए तय किया जाता है, लगभग 800 से 100 या कुछ और वो भी ज्यादातर टाला हुआ ही होता है। 8वां, बच्चों की कस्टडी,
माँ को बच्चों की देखभाल का हक बहुत कम उम्र तक ही होता है, लड़के 7 साल तक और लड़कियां जवानी तक। उसके बाद हक अक्सर बाप को चला जाता है। तो देखा आपने, केवल एक मेहर के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ता है। मगर काव्या कर्नाटक की सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि इसे वो हिंदू धर्म से कंपेयर करती हैं। वो कहती हैं कि क्या दहेज केवल लड़कों को ही दिया जाता है। देखिए, ये जानबूझकर किया गया प्रयास है कि एक धर्म को स्वाभाविक रूप से ऑप्रेसिव और दूसरे को स्वाभाविक रूप से प्रोग्रेसिव दिखाया जाए। रही बात दहेज की, तो समाज में दहेज होना ही गलत है, आप इसे कहीं से भी प्रमोट नहीं कर सकते। और हाँ, अगर काव्या कर्नाटक को सचमुच महिलाओं के अधिकारों की परवाह होती तो वो मुस्लिम महिलाओं के लिए ज़रूरी सुविधाओं के बारे में बोलती, जैसे बहु विवाद को समाप्त करना, हलाला को खत्म करना, समान उत्तराधिकार सुनिश्चित करना और मेहर को सही ढंग से लागू करना। इसके बजाय वो इस्लाम को अधिक ग्लोरीफाई कर हिंदू धर्म का अपमान कर रही थी। काव्या कर्नाटक कई बार इस्लाम को ग्लोरीफाई करती नजर आई हैं। कई बार वो ये दिखाती नजर आई हैं कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। इन मुस्लिम्स ने बनाया ये कृष्ण गीत, मधुबन में भले कान्हा किसी को फी से मिले। ए.आर. रहमान ने कंपोज किया, एक्ट किया आमिर खान ने और सरोज खान कोरियोग्राफर थे। इसके लिरिसिस्ट है जावेद अख्तर, जो मुस्लिम परिवार में जन्मे है। लेकिन केवल एक ही समुदाय को बार बार क्यों ग्लोरीफाई करना है? अन्य धर्मों की भी तो बात होनी चाहिए। वैसे इसके अलावा भी काव्या कर्नाटक कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मशहूर है। दोस्तों, याद होगा आपको राहुल गांधी का वो फेक वोट चोरी PR कैंपेन, जिसे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा चलाया गया था। इन्हीं में से काव्या कर्नाटक भी थी, जिन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी अपने वोट चोरी वीडियो के लिए, क्योंकि ये पूरा कैंपेन फेक था। अब देखिए, काव्या कर्नाटक ने माफी केवल इसलिए मांगी क्योंकि वोट चोरी कैंपेन एक्सपोज हो गया था। लेकिन ऐसी माफी का क्या करें जिससे आप सबक ही ना सीख पाए? कहने का मतलब ये है कि वोट चोरी का भद्दा प्रोपेगेंडा चलाने और माफी मांगने के बाद भारत को फोटोज के माध्यम से ऐसे पोर्ट्रे करती हैं मानो दुनिया भर में भारत से ज्यादा बेकार देश कोई है ही नहीं। स्क्रीन पर आप इन सभी फोटोज को देखिए। केवल यही नहीं, बल्कि यूट्यूब पर इनके थंबनेल्स भी देखे जाएं तो ये अपने ही देश की केवल एक तरफा छवि दिखाती हैं और इन्हीं वीडियोस के अंदर है काव्या कर्नाटक का प्रोपेगेंडा। तो चलिए कुछ और वीडियोस की पड़ताल करते हैं। साथ सिर्फ वेज होता है, नहीं, झारखंड के राजरप्पा मंदिर में मिलता है मटन। इस वीडियो में काव्या झारखंड के राजरप्पा मंदिर के बारे में बताती हैं कि वहाँ प्रसाद में मटन मिलता है, लेकिन ये झूठ से ज्यादा और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर जैसे ही काव्या का ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही कई लोगों ने काव्या को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। मैं स्वयं राजरप्पा टेम्पल गई थी, ठीक है। वहाँ पे प्रसाद में सिर्फ सिंदूर चढ़ता है, सिर्फ सिंदूर, लिटरली अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है ले जाना। दूसरी चीज जो यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि मटन चलाते हैं, मटन की बलि दी जाती है। देखो, जैसे आपने मन्नत मांगी और आपने कहा कि मैं नंगे पैर जाऊंगी, तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपको बकरा चाहेंगे, पर वो बकरा अंदर नहीं चढ़ता, बाहर ही काट के, बाहर ही बना के, बाहर ही दे दिया जाता है। अंदर वहां से प्रसाद के तौर पर पेड़े और सिंदूर, यही चीजें मिलती है, मटन नहीं मिलता है। देखा आपने, मंदिर में चढ़ावा और प्रसाद आम तौर पर फल, मिठाई, नारियल, चुनरी आदि ही होते हैं। बलि प्रथा के कारण ये भ्रम फैलता है कि मटन प्रसाद के रूप में मिलता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बलि दिए गए बकरे को कुछ श्रद्धालु अपने घर ले जाकर पकाते और खाते हैं, लेकिन इसे मंदिर का आधिकारिक प्रसाद नहीं माना जाता। यानी काव्या का ये कहना कि राजरप्पा मंदिर में प्रसाद में मटन मिलता है, गलत है। इसके बाद एक और वीडियो देखिए। यहाँ वो बताती हैं कि हैदराबाद में लोग जिंदा मछली का प्रसाद लेते हैं। हैदराबाद में लोग जिंदा मछली का प्रसाद लेते हैं अस्थमा के इलाज की उम्मीद में। अब देखिए, हैदराबाद में हर साल जून महीने में बथेनी घोष परिवार मंदिर में एक विशेष आयोजन करता है। वो लोग दमा यानी अस्थमा और सांस की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को एक जिंदा छोटी मछली के मुंह में औषधीय पेस्ट यानी जड़ी बूटी भरकर निगलने के लिए देते हैं। इसे स्थानीय लोग फिश प्रसादम या फिश मेडिसिन कहते हैं। इसे प्रसाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि परिवार इसे माँ वारसिद्धि देवी का आशीर्वाद मानकर निःशुल्क बांटता है। ये कोई धार्मिक प्रसाद नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और चिकित्सा का मिश्रण है। तो ऐसे में काव्या का ये कहना कि मंदिर में जिंदा मछली का प्रसाद मिलता है, ये गलत है, क्योंकि फिश प्रसादम कोई धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि खुद लोगों द्वारा अपनाई गई प्रथा है। लेकिन काव्या तो काव्या ठहरी, देवी देवताओं के प्रसाद को मांसाहारी बताने में तुली हुई है, वो भी आधी अधूरी
कहानी के साथ। तमिलनाडु के इस मंदिर में साल के 3 दिन मिलती है मटन बिरयानी। ये बिरयानी भी कोई प्रसाद नहीं है, बल्कि ये वहाँ का लोकल ट्रेडिशन है, जो भी हाल ही में करीब 50 साल पहले 1970 के बाद शुरू हुआ, जब बड़कम पट्टी के लोगों ने होटल का व्यापार शुरू किया और मुनियाटी स्वामी को प्रसन्न करने के लिए बिरयानी सेवा स्टार्ट की। तब से लेकर आज तक साल के 3 दिन पूरी होटल कम्युनिटी अपनी इच्छा से वहाँ के लोकल लोगों के लिए बिरयानी की दावा करती है, जिसको धीरे धीरे प्रसाद का नाम दे दिया गया। जबकि उस बिरयानी का भोग मंदिर के अंदर नहीं लगाया जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग ऐसी आधी अधूरी जानकारी पर भी भरोसा कर लेते हैं। क्या उन्हें पूरे निष्पक्ष तथ्यों के साथ अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि इस तरह आधी अधूरी बात बताकर वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं तो काव्या कर्नाटक के वीडियोस पर रिसर्च करते करते मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। यहाँ वो साउथ एंड नॉर्थ कर्नाटका के बीच में कौन कौन से अंतर है वो बताती नजर आई और अंत में कर्नाटक के नक्शे के 2 टुकड़े करके भी दिखाती है। इसलिए कमेंट में उन्हें कई लोग कॉल आउट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, डोंट ट्राई टू डिवाइड कर्नाटका पीपल फॉर योर व्यूज एंड लाइक्स। वैसे ठीक यही वो उत्तराखंड की वीडियोस में भी करती दिखी। अब देखिए, काव्या कर्नाटक खुद उत्तराखंड से हैं और ये कहती हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, हम मानते हैं दोनों गढ़वाली और कुमाऊनियों में बहुत प्रकार का अंतर है, मगर अंत में ये अंतर छोड़ सभी एकता के उद्देश्य से ही साथ मिलकर उत्तराखंड में रहते हैं। जबकि काव्या कर्नाटक के वीडियोस को देखा जाए तो वहाँ ज़्यादातर आपको इसी तरह के वीडियोस नजर आएंगे जो एकता से एक दूसरे को तोड़ते हों। ऐसे में काव्या जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आप किसी समुदाय की आस्था या परंपरा के बारे में बताएं तो पूरी सच्चाई साझा करें। आधा सच लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और हिंदू धर्म की परंपराओं को मुस्लिम समुदाय के रिवाजों से आंकना भी गलत ही माना जाएगा। तो कृपया अगली बार वीडियो बनाएं तो देश की एकता को ध्यान में रखकर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।